सो दोस्तों हुण आपां अज गल करांगे साइन फॉर्मूला दे बारे। साइन फॉर्मूला की है, इनू ट्रिग्नोमैट्री च आपां यूज़ करते हैं या ट्रिग्नोमैट्री का एक रिजल्ट है ट्रायंगल नाल रिलेटेड। दूजे पासे आपां गल करांगे लैमिज थ्योरम के बारे। तो इन्हां दोनों की गल एक साइड बाय साइड ही क्यों कर रहे हैं आपां, इहदा तुहानूं प्रूफ जो देखांगे तो पता लग जूगा। असल में मैं इस लैक्चर दे विच लैमिज थ्योरम का प्रूव करन जा रहा हाँ, क्योंकि लैमिज थ्योरम ज़्यादातर फिजिक्स के जोड़े किताबां वगैरह होंदियां ने उत्थे लैमिज थ्योरम नूं साबित नहीं करता, कोई प्रूफ नहीं दिंदे, वो सीधा ही कई बार काम कर देंगे कि हाँ बई आ लैमिज थ्योरम हुंदी आ। ठीक है, तो मैं तुहानूं दिखाऊंगा कि साइन फॉर्मूला तो लैमिज थ्योरम इक्को ही चीज़ है, बस उन्होंने देखण दा ते समझण दा जिहड़ा अपना नज़रिया हुंदा कई बार उहदे च फर्क हुंदा। आपां उत्थे ट्रिग्नोमैट्री करते हुए लैमिज थ्योरम बारे नहीं सोचते, फिजिक्स विच लैमिज थ्योरम अपलाई करते हुए साइन फॉर्मूला बारे अपने दिमाग च कुछ नहीं आता। आपां कहने भी आपां तां सीख लैंदे आप अलग अलग दोनों चीज़ों लिंक नहीं करते कई बार। सो अज आप देखते हैं पहला तो साइन फॉर्मूला की होंदा है। देखो साइन फॉर्मूला की है, पहला मैं इंट्रोड्यूस कर देवां बाद प्रूव कर देना। साइन फॉर्मूला ये कहता कि जे कोई भी ट्रायंगल आ, जिहड़ी मर्जी ट्रायंगल होवे जिस तरह की मर्जी, चाहे साइड वधा के इत्थों जोड़ देवां, चाहे इनू होर वड्डी करके ऐ जोड़ देवां, चाहे इनू वधा के इत्थे ऐ जोड़ देवां, जिवें मर्जी की ट्रायंगल होवे, जिहड़ी मर्जी ट्रायंगल जिन्नी मर्जी ट्रायंगल की लंबाई होवे, ਉਹਦੀ साइड की लंबाई जिन्नी मर्जी होवे तो जिन्ने ਜਿਹੜੇ मर्जी एंगल्स डिस्ट्रीब्यूशन होण। ਤੁਹਾਨੂੰ पता तिन्ना कोणां ਦਾ जोड़ ਤਾਂ 180 होना ही है, पर जो मर्जी एंगल्स होण जिन्ने मर्जी होण, जिवें मान लो आ एंगल आ, एक आ एंगल आ तो एक आ एंगल आ। ट्रिग्नोमैट्री विच क्योंकि आपां किसी होर चीज़ नूं नहीं देखते, कोई वैक्टर वर्गी चीज़ आपां इह नहीं देखते, आपां सिर्फ लंबाइयां ते एंगल्स दे विच काम कर लैंदे अपना। तो ये मान लो आ ए बी सी ट्रायंगल आ, मान लो आ ए है, आ बी है, आ सी है, तो आप गल नूं समझण दे लई इस एंगल का नाम भी ए ही रख दिंदे आ। तो याद रखियो मैं इस एंगल का नाम ए रख रहा जिहड़ा इत्थे आ बनिया है, जिहड़ा कि 90 तो घट है इस केस दे विच। ठीक है, 90 तो वध भी हो सकता, जे ट्रायंगल किसी होर तरह की बना देवां 90 तो वध भी हो सकता, पर मैं ये कह रहा कि आ वाले एंगल की गल कर रहा जिहड़ा मैं ड्रॉ किया, बाहर वाला एंगल नहीं। इस तरह आ एंगल का नाम बी आ एंगल का नाम सी आ, तो वर्टिसिस का नाम भी ए बी सी रख लिया आप। एक होर आप करते हैं गल, ए एंगल के सामने जो आ साइड है, आ साइड की लंबाई जिहड़ी है ਇਹਦਾ नाम आप रख दें ए, छोटा ए। ठीक है, आ लंबाई नूं आपां ए नाल डिनोट करते हैं। ये वैक्टर नहीं ड्रॉ कर रहा, दोनों पासे एरो ने, देखो वैक्टर च एक पासे एरो होंगे, तो जस्ट मैं लंबाई दस रहा इत्थों तक इत्थे तक। बी एंगल के सामने जिहड़ी साइड हैगी है, ਇਹਦੀ साइड की लंबाई हैगी मान लो बी, सी के सामने जिहड़ी हैगी है ਉਹਦੀ लंबाई हैगी मान लो सी। तो ये एंगल्स तो आ साइड की जिहड़ी लंबाइयां आप लिख रहे हैं, इन्हां च की रिलेशन आ, इन्हां च रिलेशन ये आ कि साइड की लंबाई तो आ ਇਹਦੇ सामने वाला जिहड़ा एंगल आ ਉਹਦਾ साइन थीटा जे तुसीं लो साइन ऑफ दैट एंगल, ये सेम रेशो च हुंदा। जिवें कि मान लो ए आ लंबाई बटा साइन ऑफ दिस एंगल ए बराबर होएगा कि बी आ वाली लंबाई बटा साइन ऑफ दिस एंगल बराबर होएगा ए सी। इतने सी, अच्छा याद रखियो आ कैपिटल सी है, छोटा सी है, सॉरी आ था कैपिटल सी है, आ छोटा सी है लंबाई वाला, सी बटा साइन सी। सो आ जिहड़ा रेशो है बराबर होएगा हमेशा, इसनूं बोलते हैं साइन फॉर्मूला, इसनूं बोलते हैं साइन फॉर्मूला। ये हैगा साइन फॉर्मूला, ट्रिग्नोमैट्री च असीं यूज़ करते हैं। हुण कहने लैमिज थ्योरम की होंदी है। लैमिज थ्योरम कहती है कि जे किसी भी किसी ऑबजैक्ट ते या किसी सिस्टम दे विच आपां कह रहे हैं कि मान लो 3 फोर्स एक्ट कर रहे होण ते वो इक्विलिब्रियम च होण। इक्विलिब्रियम, सो ये डील कर दिया फोर्सिस इन इक्विलिब्रियम, फोर्सिस इन इक्विलिब्रियम ਇਹਦੇ ਨਾਲ डील करती है लैमिज थ्योरम। फोर्सिस इन इक्विलिब्रियम का मतलब की होंदा है, बड़ा सौखा होंदा है कि जे मान लो कोई आ मान लो ऑबजैक्ट आ, इस ऑबजैक्ट में 10 न्यूटन फोर्स इधर नूं लावां ते 10 इधर नूं लावां, दोनों फोर्स ऐ लावां, तो ये ऑबजैक्ट ना इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, क्योंकि 10 ते 10 एक दूजे को कैंसल कर देंगे। आप वैक्टर्स विच देखिया जो मैं वैक्टर्स पढ़ा रहा वैक्टर एडिशन वगैरह, फोर्सिस की एग्जाम्पल ले रहे सी। आप कहांगे यार जो 2 फोर्स ने इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सिस,
बराबर ने तो ओपोजिट ने, ये दोनों फोर्सिस इक्विलिब्रियम च ने। इक्विलिब्रियम का मतलब होंदा कि जेडे दो फोर्सिस मिल के उस ऑब्जेक्ट ते कोई भी असर पैदा नहीं करनगे क्योंकि नैट फोर्स जीरो होएगा। सो जो नैट फोर्स जीरो हो बेसिकली ये मतलब होंदा जो नैट फोर्स जीरो हो भी सारे फोर्स जेडे लग रहे ने भी उन्हों जोड़ जीरो हो तो आप कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम च ने। तो आप लैमिज थ्योरम च गल करते हैं थ्री फोर्सिस इन इक्विलिब्रियम की। थ्री फोर्सिस इन इक्विलिब्रियम, टू फोर्सिस इन इक्विलिब्रियम तो थोड़ा पता किमें हो सकते हैं इक्वल एंड ओपोजिट। तीन फोर्स इक्विलिब्रियम च किमें हो सकते हैं। तो लैमिज थ्योरम की कहती है कि जे मान लो किसी पॉइंट पर फोर्स लग रहे हैं, मान लो इधर फोर्स लग रहा एक F1, इधर फोर्स लग रहा मान लो F2, इधर फोर्स लग रहा मान लो F3, तो ये सारे इक्विलिब्रियम च होण मान लो, यानी कि ये गल गिवन होंदी है लैमिज थ्योरम दे विच F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। मतलब तीनों फोर्सिस का वैक्टर सम जे 0 होवे तो हुंदा की है आड़ा F1 वैक्टर का मैगनीट्यूड है बटा F1 वैक्टर के सामने आ फोर्स के सामने जो आ दो बाकी दो बचते हैं इन्होंने जो एंगल है इनू मान लो एल्फा, F2 के सामने जो आ एंगल बचता है इनू मान लो बीटा, F3 के सामने जो एंगल है आ मान लो यह है मान लो गामा, एल्फा बीटा गामा। तो F1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एल्फा बराबर होंदा है F2 का मैगनीट्यूड बटा साइन ऑफ F2 के सामने एंगल केड़ा देखो F2 के ओपोजिट बीटा तो F3 डिवाइड बाय साइन ऑफ गामा। फिर आ जड़ा रिजल्ट है इसनू बोलते ने लैमिज थ्योरम। सो असी कहने कि F1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू, F2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल अदर टू मतलब जो F1 तो अलावा जो F2 तो F3 ने इन्हों में एंगल है ना एल्फा देखो F2 बटा F2 तो अलावा आ दो बचे इन्होंने एंगल बीटा तो साइन बीटा, F3 के नीचे आएगा साइन गामा आएगा। हुण तुहानूं आ दोनों रिजल्ट देखने च भी इक्को वर्गे नहीं लग रहे। देखो ऐ लगता भी दोनों का आपस कोई ना कोई संबंध जरूर आ, पर इत्थे ट्रैंगल दिख रही है इत्थे ट्रैंगल नहीं दिख रही कोई भी। इत्थे ऐ लग रहा है तो एक पॉइंट पर लग रहे फोर्स ने उधर लग रहा उधर लग रहा उधर लग रहा। मैं इन्होंने दोनों चीज़ों को रिलेट करन जा रहा बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ ने आप अलग अलग तरह देख रहे हैं बस किमें देख रहे हैं। ये पहला आप इनू प्रूव करते हैं पहला तो क्योंकि यदा प्रूव कर लाँगे तो इनू अपलाई करके लैमिज थ्योरम अपने आप ही निकल जानी है अपने आप ही विचों आ जानी है। सब तो पहला जरूरी है कि आप इनू करिए साइन फॉर्मूला प्रूव करिए। साइन फॉर्मूला प्रूव करने का बहुत सौखा तरीका है ज्योमैट्री ही हो जाता। वैसे तो ज्योमैट्री सीधा ही दो लाइनों च प्रूफ है इसका, पर मैं वो प्रूफ नहीं देना चाहता क्योंकि मैं वैक्टर्स का इस्तेमाल करना सिखा रहा थानू। तो मैं चाहना कि वैक्टर की फॉर्म च सीखो उन्होंने ताकि आप यूज़ करके लैमिज थ्योरम का प्रूफ भी दे सकीए। ठीक है सो चलो आप साइन फॉर्मूला पहला प्रूव करते हैं। आप तुम्हें पता ही है रिजल्ट की है हुण तुसीं लिख लिया होना सारिਆਂ ने मैं मटेरिया तो बाद च लैमिज थ्योरम प्रूव करांगे। उस पहला आप इनू प्रूव करिए इनू लिखे ही रहने दें चलो हले शायद लोड़ ही ना पवे इनू मटेण की। सो साइन फॉर्मूला का प्रूफ साइन फॉर्मूला साइन फॉर्मूला प्रूव करने लई वो कहते जिवें तुसीं ट्रिग्नोमैट्री च नॉर्मली कोई ट्रायंगल लैने हो इत्थे भी ट्रायंगल लो कोई भी ट्रायंगल लो इस तरह वही ट्रायंगल लो ABC उदा ही तो आ जी साइड्स की लेंथ तुसीं मान चुके सी ना B के सामने वाली दी स्मॉल b C के सामने स्मॉल c वो लेंथ तो अलावा उन्होंने नाल कुछ डायरैक्शन भी अटैच करके इन्हों वैक्टर की तरह सोचो कि ये वैक्टर ने किवें सोचना कि जिवें हुण मैं मान लो कि इत्थों लैके इत्थे तक आ लेंथ कितनी सी स्मॉल सी ना तो ये इधर नूं एक एरो भी लगा दो नाल तो मान लो आ इधरों लैके इत्थे तक एक वैक्टर है ए वैक्टर एक ए वैक्टर है जिहदी की लंबाई कितनी है लंबाई ए है। सो बिल्कुल ट्रिग्नोमैट्री वाली गल भी बन गई तो वैक्टर भी बन गया है। उस तो बाद बी वैक्टर बी एंगल के सामने आ बी एंगल है बी एंगल के सामने आ सी लंबाई बी तुसीं उसनूं जानबूझ के बी वैक्टर बना दो ऐ करके
ਇੰਨੀ ਲੰਬਾਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ B ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ C ਵੈਕਟਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੋਲੀਗਨ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਪੋਲੀਗਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ 0 ਹੋਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ A ਵੈਕਟਰ प्लस B वैक्टर किदे बराबर होएगा, A वैक्टर प्लस B वैक्टर प्लस C वैक्टर किदे बराबर होएगा, 0 वैक्टर दे। सो ये अपने को सिचुएशन आई दैट A वैक्टर प्लस B वैक्टर प्लस C वैक्टर बराबर होएगा 0 वैक्टर दे। आ सिचुएशन बन गई। बड़े ध्यान नाल सोचो, थोनों वैक्टर एडिशन जो कराई सी, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, तो उत्थे ये गल्लां नूं उहदे नाल जोड़ के देखो कि ये बनिया कि नहीं बनिया। सोचो तुसी, जे तुसी A वैक्टर ते B वैक्टर नूं जोड़दे हो की बनेगा, A वैक्टर ते B वैक्टर नूं जोड़दे हो ना, तो बेसिकली वैक्टर तुहाडा बनेगा आ वाला, तो वो C वैक्टर दे बिल्कुल उल्टा है, तो उहनूं माइनस C भी कह सकते हैं। तो इहनूं इधर ले आओ, तो A वैक्टर प्लस B वैक्टर प्लस C वैक्टर इक्वल टू 0 हो गया। सो आपां आई चीज़ नूं यूज़ करके चल रहे हैं कि A वैक्टर प्लस B वैक्टर प्लस C वैक्टर 0 हो गया। हुण तुसीं की करो, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई दो वैक्टर इधर रख लो, एक नूं उधर ले आओ। मान लो A वैक्टर प्लस B वैक्टर इधर रखो, तो C वैक्टर उधर ले आओ, तो माइनस C वैक्टर बन जाएगा, इस तरह हो जाएगा। हुण तुसीं दोनों पासे C वैक्टर नाल क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इधर भी C वैक्टर नाल क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो इधर भी कर दो। सो मैं आ C वैक्टर ना इधर भी करता क्रॉस प्रोडक्ट, इधर भी करता। C वैक्टर क्रॉस C वैक्टर की होगा, तुहानूं पता ही है 0 वैक्टर हुंदा है, किसी वैक्टर का अपने आप नाल क्रॉस प्रोडक्ट 0 हुंदा है। सो आ बन गया फिर 0 वैक्टर। एक ही बन गया C वैक्टर क्रॉस A वैक्टर प्लस C वैक्टर क्रॉस B वैक्टर। इथों बना दोगे C वैक्टर क्रॉस A वैक्टर बराबर माइनस ऑफ C वैक्टर क्रॉस B वैक्टर। आनू मैं उधर लै गया। हुण तुसीं सोच के देखो कि जे आ दो वैक्टर बराबर ने, चाहे कि नैगेटिव है, नैगेटिव का मतलब थोड़ा पता की होंदा है कि वो बिल्कुल उल्ट डायरैक्शन होएगी, तो इन्हां दे मैगनीट्यूड जे लवांगा, मैगनीट्यूड तो बिल्कुल बराबर होणगे ना। ਇਹਦਾ मैगनीट्यूड तो ਇਹਦਾ मैगनीट्यूड तो बराबर ही होएगा, फिर कली लेंथ ही होंदी है। तो सो आप मैगनीट्यूड च ले आए C वैक्टर क्रॉस A वैक्टर। हुण इत्थों देखो की बनेगा, C वैक्टर इधर नूं है, आ देखो आ डायरैक्शन है, A वैक्टर इधर नूं है, आ एंगल B है, तो C वैक्टर क्रॉस A वैक्टर का मैगनीट्यूड की होएगा, C दी लेंथ A दी लेंथ, तो वही है साइन ऑफ एंगल बिटवीन C वैक्टर एंड A वैक्टर। याद रखो एंगल बिटवीन C वैक्टर इधर जा रहा एंड A वैक्टर, वो आ एंगल होएगा। आ गलती कर जाने कई बार आप एंगल देखते हुए। सो ये प्रैक्टिस हो रही बेसिकली अपनी, आप एंगल भी किमें 180 माइनस आ वाला एंगल देखो, आ एंगल केड़ा होएगा 180 माइनस B होएगा ना, B। सो आ जाएगा। इसी तरह आ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CB, C वैक्टर तो B वैक्टर च एंगल देखो, C वैक्टर इधर है, B वैक्टर इधर है, आ एंगल आएगा, तो आ एंगल कितना है, आ C है, तो आ 180 माइनस C हो गया, यह आ जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस C। हुण तुहानूं भी पता है ट्रिग्नोमैट्री विच मैं मैथमैटिकल टूल्स सिखाया, साइन 180 माइनस थीटा की होंदा है, साइन थीटा ही तो होंदा है ना, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो बेसिकली ये बन जाएगा CA साइन B, ये बन जाएगा CB साइन C। ये C बड़ा वाला है एंगल वाला, आ वाला C तो आ वाला C कट दो, ठीक है। आ तो C दोनों कटते आप, तो आ की बनेगा देखो, इत्थे बनेगा A आ वाला, एक मिनट कोई गलती हुई शायद, C वैक्टर क्रॉस A वैक्टर सी ना, इत्थे C तो A च एंगल देखना, देखो इत्थे गलती हुई अपने तो, C वैक्टर आ रहा A वैक्टर आ रहा सी, तो आ एंगल देखना सी आपां, आ A सीगा तो 180 माइनस A, इत्थे A आना सी, इत्थे भी A आना, नहीं कोई गलती हो गई है, B के सामने B वैक्टर, C के सामने C वैक्टर,
तो इत्थे आपां कीता सी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर, सी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, सी क्रॉस ए, सी ते ए आ ठीक सीगा, आ ठीक सीगा। इत्थे बी ही आना वा, इत्थे बी ही आना वा, तो इधर देखो सी क्रॉस बी, सी इधर आ बी इधर आ, इत्थे एंगल सी आ, सी क्रॉस बी, सी बी ते साइन आहो आ देखो सी क्रॉस बी, सी वैक्टर आ रहा बी वैक्टर आ रहा, इत्थे 180 माइनस ए आना सी, इत्थे ए आना सी ते इत्थे आऊगा ए। ठीक है, करैक्ट कर लियो वैसे तो। हुण आ देखो इत्थे की बने ए दे नीचे आ साइन ए नीचे आ जाऊगा, ये आ साइन भी ये नीचे चल जूगा, ए बन जूगा ए बटा साइन ए, तो ए आ जाऊगा बी बटा साइन बी। सो आ अपने कोल एक इक्वेशन आपां बना ली। ठीक है, ए नू यूज़ करके ए ते बी नू एक पासे रख के बिल्कुल इस तरह ही जे आपां हुण कर लीए कि इहदे विचों सी उधर लैके गए सी ना, हुण तुसीं कोई होर लै जाओ, बी नू उधर लै जाओ, ए बन जूगा फिर ए वैक्टर प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वैक्टर, फिर बी वैक्टर नाल दोनों पासे क्रॉस प्रोडक्ट करिए आपां, ए बन जूगा फिर बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर इज इक्वल टू फिर जीरो वैक्टर। हुण मैं दोनों पासे बी वैक्टर ना किया, थोड़ा तेज़ करता प्रोसेस, बी क्रॉस ए वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस सी वैक्टर। फिर मैं की करूँगा, दोनों का मैगनीट्यूड ले लूँगा भी, एदा मैगनीट्यूड बराबर होएगा एदे मैगनीट्यूड दे, तो मैगनीट्यूड के तो माइनस का कोई मतलब है नहीं। बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर की आऊगा, फिर बी तो ए तो आऊगा ही आऊगा, एंगल देखते हैं हुण, जो पहला आप गलती की ना हुण दोबारा देखते हैं, इधर बी तो सी तो आऊगा ही आऊगा, एंगल देखते हैं किहड़ा आऊगा। हुण बी वैक्टर तो ए वैक्टर च किहड़ा एंगल आऊगा, देखो बी वैक्टर किहड़ा है, देखो बी वैक्टर आ रहा तो ए वैक्टर किहड़ा आ रहा, देखो तो ए वैक्टर तो बी वैक्टर च एंगल आ आऊगा 180 माइनस सी, तो इत्थे आऊगा साइन 180 माइनस सी। बी तो सी च एंगल किहड़ा आऊगा, देखो बी वैक्टर तो सी वैक्टर, ए आऊगा साइन 180 माइनस ए। सो ए बन जूगा, देखो बी ना बी काट ही दो, ए बन जूगा ए साइन सी, ए बन जूगा सी साइन ए। तो इत्थों हुण की रिजल्ट बन गया, ए बन गया ए बटा साइन ए इज इक्वल टू सी बटा साइन सी। सो आ दूसरा रिजल्ट बन गया। तो इस तरह आप इन्होंने दोनों को इक्वेट कर लिए। हुण देखो ए बटा साइन ए ये बराबर आ, ए बटा साइन ए ये बराबर आ। सो बेसिकली आ तीनों बराबर हो गए अपने को। सो अपने को रिजल्ट आ गया जिन्होंने आप कहने साइन फॉर्मूला। तो वो आप किस तरह प्रूव किया, देखो मैं इतने लिख देना हूँ रिजल्ट। सो रिजल्ट अपना आया ओवरऑल ए डिवाइडेड बाय साइन ए, बी डिवाइडेड बाय साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय साइन सी। इत्थे ए बी सी छोटे छोटे वाले जोड़े है स्मॉल लैटर्स वो रैप्रजेंट कर रहे हैं लेंथस नूं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी रैप्रजेंट कर रहे हैं वो एंगल्स नूं। ते आ अपना इन्हां दोनों रिजल्ट्स नूं मिला के अपना बन गया साइन फॉर्मूला। सो देखो साइन फॉर्मूला नूं हुण मैं लैमिज थ्योरम नाल किवें रिलेट करदा भी लैमिज थ्योरम तां फोर्सिस दे इक्विलिब्रियम बारे गल करदी है। सो देखो जे मैं गल करा आ लैमिज थ्योरम इत्थे लिखी हुई है, इत्थे मैं इनू रिलेट कर दिना। जे आ तीनों फोर्सिस का वैक्टर सम जीरो है तो यह गल पक्की है कि जे आ तीनों फोर्सिस का वैक्टर सम जीरो है तो यह गल पक्की है कि जे मैं इन्हों ट्रायंगल लॉ के पॉलीगन लॉ के जोड़ांगा तो भी आंसर जीरो आएगा। यानी ये तीनों वैक्टर्स नू यूज़ करके पॉलीगन बनेगा वो क्लोज्ड होएगा। ठीक है, किवें जिवें मैं हुण F1 वैक्टर चक लवां इत्थे इस तरह F1 वैक्टर फोर्स अथवा F2 वैक्टर आवला इनू चक के इत्थे रखा जे ऐ F2 वैक्टर तो F3 वैक्टर नू चक के इत्थे रखांगा तो बिल्कुल क्लोज्ड ट्रायंगल बनेगी ही बनेगी।
क्योंकि तीनों वैक्टर का जोड़ ताही तो जीरो होया ना, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि इन्होंने तीनों का वैक्टर सम जीरो है। इसलिए ये तीनों इस तरह तुहानूं लिखे हुए दिखते हैं फिजिक्स के न्यूमैरिकल्स विच, इस तरह ड्रॉ करके आ एंगल आप देख लें किन्ने किन्ने आ, इत्थे लगा दें आप। पर बेसिकली वो फोर्सिस जिहड़े ने, जे मैं ड्रॉ करा इस तरह ड्रॉ होने चाहिए हैं। तो हुण जे आप एंगल्स नूं फिट करके देखिए, एंगल कित्थे कित्थे किहड़े किहड़े ने, देखो एंगल फिट करो। हुण इत्थे देखो F1 वैक्टर ते F2 वैक्टर च एंगल हैगा गामा, F1 वैक्टर ते F2 वैक्टर च एंगल हैगा गामा, उत्थे जिहड़ा लैमेज थ्योरम सीगा। तो F1 वैक्टर तो इधर बाहर नूं जा रहा, आ F1 वैक्टर ते F2 वैक्टर दा आ एंगल गामा होना चाहिए फिर तुहाडा इहदा मतलब। तो जे आ एंगल गामा आ तो ये अंदर वाला जो एंगल है ये 180 माइनस गामा होना चाहिए है। आ गल पता लग गई सानू। तो F1 तो F3 च एंगल कितना बीटा, इधर देखो हुण F1 इधर जा रहा, F3 तो इधर नूं है, तो इन्हां दोनों का एंगल आ वाला एंगल हैगा बीटा। तो आ एंगल जो अंदर है ये अंदर वाला एंगल 180 माइनस बीटा होना चाहिए इस ट्रायंगल दे विच। तो बिल्कुल इस तरह ही बीटा हो गया, गामा हो गया, एल्फा F1 F2 तो F3 विच आ, F2 तो F3 इधर आ रहा, F2 इधर जा रहा। तो आ एंगल जिहड़ा अपना ये हैगा अपना बीटा एल्फा। तो आ एंगल जो अंदर वाला एंगल है ये कितना होगा 180 माइनस एल्फा होगा। देखो तो हुण इत्थे क्योंकि तुसीं फोर्सिस नूं जिहड़े फोर्सिस इस तरह इक्विलिब्रियम दिखते सी, जिहड़ी लैमेज थ्योरम इस तरह सीगी अपने कोल, इन्हां नूं ट्रायंगल च फिट कर लिया। हुण आपां इस तो पिछले केस की कीता सी, मैं उल्टा कीता सी, मैं उहदे विच ट्रायंगल पहले ही सीगी, उहदे विच वैक्टर फिट कीते सी मैं अपने। हुण मैं इत्थे इत्थों ट्रायंगल बना ली है। तो जे मैं हुण करां F1 का, जे मैं हुण लगावां ते इस ट्रायंगल दे उपर जे मैं लावां साइन फॉर्मूला, तो F1 का मैगनीट्यूड जो कि F1 है बटा साइन ऑफ दिस एंगल, ये सामने वाला एंगल ये हैगा 180 माइनस एल्फा। इस तरह F2 का मैगनीट्यूड बटा आ वाला एंगल, ए साइन फॉर्मूला मैं प्रूव कर चुका ना, ये आ जाएगा साइन 180 माइनस बीटा F3 डिवाइड बाय आ वाला एंगल साइन 180 माइनस गामा। सो बेसिकली आ की है, ये आही है, क्योंकि साइन 180 माइनस एल्फा साइन एल्फा ही होंदा है, साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा ही होंदा है, साइन 180 माइनस गामा साइन गामा ही होंदा है। सो वैक्टर्स को यूज़ करके आपां लैमेज थ्योरम तक पहुँचे हैं साइन फॉर्मूला तो होंदे हुए। तो जिवें कि मैं तुहानूं हुणे दस्सिया कि साइन फॉर्मूला का प्रूफ जिहड़ा मैं वैक्टर्स तो तुहानूं करवाया क्रॉस प्रोडक्ट तो ये सब करके, उहदे बिना भी हो सकता है, नॉर्मल ट्रिग्नोमैट्री यूज़ करके भी हो सकता है। तो वो किमें हो सकता है वो भी मैं दस देना। वैसे ये लैक्चर खत्म हो गया, अपनी गल खत्म हो गई है, पर मैं आप दस देना कि इसका प्रूफ सौखा प्रूफ किमें हो सकता है। देखो सौखा प्रूफ है, देखो कि मान लो आ अपनी ट्रायंगल बना लो जी, आ आएगी ए, आ आएगी बी, आ आएगी सी, ए दे सामने वाला एंगल सी, ओ सॉरी ए, बी दे सामने वाला एंगल मान लो बी, सी दे सामने वाला एंगल कैपिटल सी, आ छोटा सी है, ठीक है। तो ये तुसीं की करो, इस ट्रायंगल का ना कोई भी आ एल्टीट्यूड इस तरह ड्रॉ कर लो, आ ड्रॉ कर लो बिल्कुल परपेंडिकुलर, एंड ड्रॉ कर लिया आप, ठीक है। तो हुण तुसीं इस आ दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। देखो जे इहदी लंबाई पता करनी होवे, तुसीं इहदी लंबाई इहनूं तुसीं कह दो सी, इहनूं तुसीं कह दो एम, सी एम दी लंबाई किहदे बराबर होएगी। देखो जे इस ट्रायंगल चो देखना चाहते हो तो आ एंगल हैगा बी, आ हैगी साइड ए, तो इत्थों ए नूं यूज़ करो, इहनूं यूज़ करो, इहदी लंबाई आ जाऊगी ए साइन बी। सिंपल जी गल है, बहुत सौखा है काम। तो यही सी एम की लंबाई इस ट्रायंगल चो पता करो। इत्थे आ हैगी साइड बी हाइपोटेन्यूज, आ एंगल हैगा ए, वो आ जाऊगी बी साइन ए, आ भी सी एम आऊगा। तो
तो ये दोनों बराबर ही ने, क्योंकि सी एम की लंबाई चाहे इधरों पता कर लो चाहे उधरों पता कर लो। ये आ जाऊगा ए साइन बी बराबर है बी साइन ए। सो ये बन गया ए बटा साइन ए बराबर है बी बटा साइन बी। इस तरह तुसी कोई होर पासे किसी होर वर्टेक्स तो इत्थों ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर, तो जे उन्होंने फाइंड करोगे इधरों तो इधरों, तो फिर वही उन्होंने कंपेयर करके एक होर रिजल्ट आ जाऊगा इदा का ही। एक कॉमन होगा उन्होंने तुसी कह दोगे हाँ भी ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी। ये हो गया नॉर्मल, मैं ये कोई वैक्टर वुक्टर नहीं यूज़ किया। उत्थे मैं इन्हों वैक्टर का नाम दे दिता सी, ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर नूं, तो वैक्टर का नाम दे के उत्थों साइन फॉर्मूला तो फिर लैमिस थ्योरम कढ़िया। इत्थों ही आप बड़ी इंपॉर्टेंट कोसाइन फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं कि किसी ट्रायंगल की साइड्स पता नहीं तो आप कोई एंगल किमें पता करांगे, कोसाइन ऑफ दैट एंगल, तो वो भी वैक्टर अलजैबरा यूज़ करके। वो मैं अपने अगले लैक्चर बहुत छोटा है एक वीडियो बनाऊँगा 8-10 मिनट का, वो थोड़ा दस दूँगा अगले लैक्चर के। धन्यवाद।